जय माता की मित्रों। आज चर्चा करते हैं कि बुद्ध देव अगर आपके दूसरे स्थान पे विराजित हो तो किस तरह के फल प्राप्त होते हैं। तो यहां पर वराहमिहिर जी कहते हैं कि धन भावगत बुद्ध जातक को धनवान बनाता है। अब कन्या लगन में तो ये बात सही भी लगती है। चर्चा भी कन्या लगन की है, हमने आपको भावानुसार बताया है। तो कन्या लगन में बुद्ध देव लग्नेश होते हैं और दशमेश होते हैं। और नॉर्मल सी बात है कि दशमेश और लग्नेश अगर आपके धन भाव में विराजित हो तो फिर कहना ही क्या है। फिर भी पुस्तकों के अनुसार आपको बता देते हैं। रहत होरा पाराशर कहती है कि द्वितीय भाव में अगर लग्नेश हो तो जातक लाभ पाने वाला, विद्वान, सुखी, सुशील, धर्मात्मा, मान सम्मान से युक्त, स्वाभिमानी और गुणी होता है ऐसा इंसान। अगर दशमेश द्वितीय भाव में हो तो जातक धनी, गुणवान, राजा से सम्मानित, परोपकारी, पिता व अन्य कुटुंबी जनों का सुख भोगने वाला होता है। मतलब धन भाव में बुद्ध कन्या लगन वालों के लिए कुछ इस तरह का होता है कि आदमी को सब सुख प्राप्त होते हैं। शारीरिक सुख भी प्राप्त होता है, धन का सुख भी प्राप्त होता है, कुटुंब का सुख भी प्राप्त होता है और क्रय विक्रय या धन का सुख भी प्राप्त होता है। बुद्धि का सुख भी प्राप्त होता है। बुद्धि आपकी दूसरा भाव है। अब यहां पे अलग अलग मत है। कोई बुद्धि को पंचम से जोड़ देता है, कोई बुद्धि को चतुर्थ से भी जोड़ देता है, लेकिन बुद्धि आपका दूसरा भाव है। विद्या या ज्ञान को आप पंचम भाव से जोड़ सकते हैं। ग्रहण की शक्ति को आप चतुर्थ से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि हृदय है चतुर्थ। और ग्रहण कहां करेंगे आप? हृदय में करेंगे। जो चीज, जो बात आपके मन को अच्छी लग गई वो आपको मेमोरी में फीड हो जाती। लेकिन विद्या और ज्ञान ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको निरंतर उसके अंदर रिसर्च करने से प्राप्त होती है। लेकिन विद्या को जहां तक पढ़ना है, जैसे इंसान जब जाता है बच्चे से, जब वो पढ़ने के लिए स्कूलों में, तो उसको विद्या का पठन पाठन करना पड़ता है गुरुदेव के सामने। तो जो विद्या, हो सकता है आपकी याददाश्त कमजोर हो सकता है आपकी वाणी में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन विद्या की शुरुआत दूसरे भाव से ही होगी। आपके स्कूल में आपका एडमिशन हुआ, गुरु के द्वारा आपको विद्या पढ़ाई जा रही है, अब वो आपके हृदय में नहीं हो रही, उसके ऊपर आप रिसर्च नहीं कर सक रहे, आपको ज्ञान नहीं है पंचम वाला, बुद्धि नहीं है, लेकिन विद्या की शुरुआत आपकी हो चुकी है। अब वो विद्या की शुरुआत धीरे धीरे जिस तरह से आपकी ग्रोविंग होगी बच्चे से, फिर वो बुद्धि में कन्वर्ट होगी, फिर वो हृदयगम होगी, फिर उसके अंदर ज्ञान का विस्तार होगा। तो शुरुआती विद्या जो लिख के बताया जाता है कि पहला शब्द क या ए या मां या पिता, तो वहां से विद्या की शुरुआत होती है। तो वो दूसरा भाव है। लग्न मतलब आपका जन्म, जन्म के बाद में आपको गुरुकुल या स्कूल, तो वो दूसरा भाव है। भोजन भी वही है। अच्छा, वाणी भी वही है कि बच्चा जब शुरुआत में बोलना सीखता है और उसके बाद में क्या क्या चीजें उसको खिलाई जाती है या उसके लिए दी जाती है जिससे उसकी वाणी शुद्ध हो, उसका बोलने का तरीका अच्छा हो, और यह सब का कारक भी बुद्धि है। तो जाहिर सी बात है। दूसरी बात रह गया लग्नेश, तो आपकी विद्या भी अच्छी होगी, आपकी बोलने की शैली भी बड़ी सुंदर होगी, मृदुभाषी होता है ऐसा इंसान, और खाने पीने के बड़े शौकीन होंगे। यहां पे एक प्रॉब्लम है, अगर स्वतंत्र प्रभार है, बुद्ध देव के साथ कोई नहीं है, तो फिर खाने और पीने के शौकीन में बहुत सी बातें आ जाती। फिर आदमी मन को अगर कंट्रोल में नहीं किया, इष्ट मित्रों के विषय में या संस्कार के विषय में, संस्कार का भाव भी दूसरा है,
विषय में चिंतन नहीं किया या पारिवारिक अंकुश ऐसे बच्चों पे नहीं रहा, तो फिर ये अलग अलग तरह के पेय पदार्थ, खाने पीने में भी अलग अलग तरह की चीजें जो शायद जिस धर्म में आप पैदा हुए वहां पे अलाउ ही नहीं हो, फिर इनको रोकना टोकना और समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिद का कारक भी बुद्ध है। जैसे बच्चा जिद करता है और एक सीमा पे आके वो किसी की नहीं सुनता है, वो सब चीजें बुद्ध देव के साथ हो सकती है। इसलिए बुद्ध को सामीप्य चाहिए, इसलिए बुद्ध हमेशा सूर्य के साथ रहता है, क्योंकि उसकी कुमारावस्था है, कुमारावस्था में परिवर्तन बहुत होते हैं। स्कूल का कॉन्सेप्ट, गुरुकुल का कॉन्सेप्ट इसीलिए था कि आपकी कुमारावस्था पूरी की पूरी गुरुकुल में ही समापन हो जाए, गुरुओं के सानिध्य में। तब विद्या का स्तर ज्ञान में कन्वर्ट होता था, आप कोई न कोई स्किल लेके उस गुरुकुल से निकलते थे। हायर एजुकेशन के लिए पंचम भाव देखा जाता है, लेकिन विद्या के लिए स्कूल या प्राइमरी स्कूल देखी जाती। तो वहां से अगर अच्छे गुरु का सानिध्य मिले, अच्छा रहन सहन हो, साफ सुथरे आचरण के द्वारा गुरुवर हो, पढ़ाने वाले हो, तो फिर आपकी कुमारावस्था जैसे ही निकलती है, बुद्ध देव का प्रभाव फिर अलग लेवल पे नजर आता है कि आपकी कुमारावस्था में आपकी संगति खराब हो गई, आपका रहन सहन खराब हो गया, आपका खान पीन खराब हो गया, आपकी बोली और वाणी खराब हो गई। तो फिर दूसरी स्टेज जो डिप्लोमा पढ़ाई की है या ज्ञान वाली है, वो कुमारावस्था खत्म होने के बाद में फिर उसको प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर प्राप्त भी कर लिया और संस्कार आपके उस संगति की वजह से कुमारावस्था में ही चेंज हो गए थे, तो फिर वो ज्ञान का आप क्या करेंगे, इसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम बराबर कहते हैं, हर बार कहते हैं कि ज्योतिषी के द्वारा जो ऑनलाइन प्रिडिक्शन दिया जाता है, वो बाई लक आपका मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, क्योंकि ज्योतिषी के नियम वगैरह शुरू में ही पुस्तकों में बताए गए हैं कि किस तरह से किसी की कुंडली का अध्ययन करना चाहिए और क्यों वो जरूरी है। जब सामने एक बच्चा है तो जरूर माता पिता लेके आएंगे, तो फिर माता पिता के बारे में आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए, और फिर माता पिता को एडवाइस की जाती है कि इस बच्चे को इस तरह से लालन पालन करना है, इस तरह का संस्कार देना है। ऐसे बच्चों को संस्कार स्वरूप में भक्ति का ज्ञान जरूर देना चाहिए, हमेशा समझाना चाहिए कि यह चीज अच्छी है जीवन में, यह चीज खराब है, और वो भी तर्कों के साथ समझानी पड़ेगी, खासकर कुमारावस्था में। तब जाके ऐसा बच्चा बहुत अच्छे संस्कारों से युक्त होकर बहुत अच्छा नाम करता है, धन भी कमाता है, लोगों का भला भी करता है। अब वर्तमान में इस तरह की प्रिडिक्शन किसी को समझाना थोड़ा मुश्किल है, किसी को बताना भी मुश्किल है, क्योंकि किस तरह का वर्तमान समय चल रहा है इसके ऊपर बोला नहीं जा सकता, समझाया जा सकता है या समझा जा सकता है, जो आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। बुद्ध वाणी का कारक है। अब वाणी आपकी अच्छी तरह के वेज हंसी मजाक की भी हो सकती है और नॉन वेज हंसी मजाक की भी हो सकती है। वाणी तो वाणी है, इसको किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं आप गाली गलौज की भाषा में भी वाणी को मोड़ सकते हैं, उसमें भी हंसी मजाक होता है, और स्वस्थ और सुंदर हंसी मजाक भी आप कर सकते हैं जो परिवार के बीच में किया जाता है। लेकिन दूसरे भाव का बुद्ध बहुत चंचल होता है। जब तक आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक आप खुद अपने विचारों पे कंट्रोल नहीं करेंगे, आप खुद अपने संस्कारों के द्वारा अच्छे आचरण ऐसे बच्चों के सामने नहीं करेंगे, तो बच्चा फिर नहीं चलेगा। क्योंकि बच्चा अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, अपने भाई बहनों को कॉपी करके संस्कार प्राप्त करता है। आप बोलते कुछ है और कर्म स्वरूप में करते कुछ है।
एक नॉर्मल सी बात है कि जैसे घरों में बोला जाता है बेटा किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, नॉर्मल सी बात है। अब बच्चा है 5-6 साल का, 7 साल का आपके घर में, आप उसको समझा रहे हैं किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। इतने में आपके पास किसी का फोन आ गया, आप उसी बच्चे के सामने आप तीसरे किसी की बुराई कर रहे हैं, बच्चा क्या समझेगा? और इसी वजह से बच्चे के मन में थोड़ी अलग तरह की बुद्धि का लेवल, स्तर जो है वो चेंज हो जाता है। हम लोग बच्चों को, हमने तो प्रत्यक्ष में देखा है ऐसी बातें, तो उसकी वजह से बोल भी सकते हैं। और उसके बाद में वो बच्चों का स्वरूप, जब एक तरुणावस्था के बाद में जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का समय होता है, उस समय जो बच्चों का बुद्धि का स्तर जब देखा जाता है, तब समझ में आता है कि आपने जो बोया था वही आपके सामने अब पेड़ बन के खड़ा है। अब वो कब सुधार होगा, कब उसके कुछ ऐसे गुण विकसित होंगे, वो उसके कर्मों पे डिपेंड है। किस तरह के ग्रह या प्रारब्ध उसके बनेंगे, किस तरह की दशा महादशा आएगी, और किस तरह से अगर चेंज होंगे, या वो जो उन्होंने ग्रहण किया है उस बच्चे ने, उसी को वो और ज्यादा पुष्टता से आगे बढ़ाएगा। बहुत बार पाठों में बोला है हमने, कोई भी ग्रह आपको डिक्रीज नहीं करता, हर ग्रह आपकी हेल्प करता है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप हेल्प क्या चीज की लेना चाहते हैं। ज्ञान बहुत तरह के होते हैं, विद्या बहुत तरह की होती है, शारीरिक बल उसको यूज करना, उसको क्षय करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन करते कहां है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। धन बहुत आता है लोगों के पास, लेकिन उसको खर्चा कहां करते हैं, ये उस आदमी पे डिपेंड है। वो किस तरह का संस्कार है उसके पास, किस तरह की वाणी है, किस तरह की सोच है, उसके अनुसार उस धन का वो यूज करता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है इस धरा पे जिसके पास धन नहीं आता है। कम और बेसी अलग मैटर है, धन सबके पास आता है। अगर उसके पास शारीरिक स्वास्थ्य है, और अगर नहीं भी है, तो भी वो शरीर, वो प्रारब्ध रास्ता खोज लेता है धन कमाने का, चाहे वो उचित हो चाहे अनुचित हो। फिर उसके ऊपर डिपेंड है कि वो उचित तरीके से धन कमा रहा है या अनुचित तरीके से धन कमा रहा है। बुद्ध बुद्धि का कारक है, गुरु ज्ञान का कारक है। दोनों पिता पुत्र है, फिर भी दोनों में नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि बुद्धि जो है वो आपको लोभी बना सकती है, ईर्ष्यालु बना सकती है, कुकर्म करवा सकती है। ज्ञान नहीं करवाता। ज्ञान आपके पास आएगा ही तब जब आपकी बुद्धि निर्मल होगी, नहीं तो ज्ञान आपके अंदर प्रवेश करेगा ही नहीं। प्रवेश करेगा नहीं का मतलब यह है कि वो जो स्लॉट है ज्ञान वाला आपके शरीर में, वो सुप्त अवस्था में आया है और सुप्त ही रह जाएगा लास्ट तक। जब तक आपके अंदर थोड़ी सी भी बुद्धि निर्मल नहीं हुई है, आपका हृदय थोड़ा सा भी निर्मल नहीं हुआ है, आपके संस्कार थोड़े से भी अच्छे नहीं हुए हैं, तो फिर वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। फिर वो सोशल मीडिया की तरह आप हल्ला गुल्ला करते रहिए, अपनी बुद्धि को कुतर्कों के साथ अपने आप को सही साबित करते रहिए, और यही चल रहा है आजकल। आप देखिए, कोई आदमी जब सभा में कोई अच्छी बात बोलना चाहता है, उसके पहले कुतर्क करने वाले उसको दबाने के लिए कि कैमरा सामने है, हमारा फेस आना चाहिए, वो थारा परवा इस तरह की बातें बोलने लग जाते हैं कि सामने वाला जिसके अंदर इस टाइप का ज्ञान है, वो समझ जाता है कि यह भाषा पाखंडियों की है और यह सम्मेलन भी पाखंड के लिए है। तो फिर हमको अपनी ऊर्जा व्यय करने का कोई जरूरत नहीं है। आजकल समाज में उन ज्ञानियों की कोई पूछ नहीं है। पहले का समाज अलग था, आज का समाज अलग। पहले के समाज में बड़े बुजुर्गों का सामीप्य भी रहता था और उनकी बातें भी माननी पड़ती थी। तो जब पाखंड वाली कोई भाषा बोलता था तो उसी स्थान पे बैठा हुआ बुजुर्ग उसको हुक किया बाई कुक, उसको सभा से या तो निकाल देते थे या उसको चुप करा देते थे। लेकिन अब वो अधिकार हम लोगों ने शायद छीन लिया। समय का अपना एक
तरीका है या प्रारब्ध का अपना तरीका है, जैसा समय काल चल रहा है उसी के अनुसार वो परिवर्तन, शायद हम लोगों ने कुछ जल्दी इनवाइट कर दिया उस परिवर्तन को, तो फिर भोगना तो सबको पड़ेगा। इसलिए जब कोई ज्ञान की बात कर रहा है, कोई अच्छी बात कर रहा है, कोई समाज के उत्थान की, देश के उत्थान की, अपने परिवार के उत्थान की बात कर रहा है, तो उनको ग्रहण करना सीखिए। और बुद्ध देव की प्रॉब्लम यही है कि वो बोली से कम ग्रहण करता है, आपकी कॉपी ज्यादा करता है। इसलिए नकल में जो मास्टर होते हैं, तरह तरह की वाणी जो निकाल लेते हैं, उनके ऊपर बुद्ध देव का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अब वो उससे अच्छे भी काम कर सकते थे, लेकिन वो संगति का या उस एटमॉस्फियर का उनके ऊपर असर ऐसा हुआ कि वो नकल करने में ही मस्त है। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।